और मैं इतना यकीन आपको दिला देना चाहता हूं बहनों भाइयों, आने दीजिए हम लोगों की सरकार। जो गुंडे बदमाश और अपराधी होंगे उनको उल्टा कर दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। নির্বাচনী প্রচার র্যালিতে রাজস্থান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছোড়েন। বলেন 5 বছরে কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করে এক এক নেতাকে জেলে ভরা হবে। যখন রাজ্যে দাঙ্গা হচ্ছে তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কুম্ভকর্ণের ঘুমের ছিলেন বলে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন। রাজস্থানে আইন ব্যবস্থা তলানিতে, ফলে বিগত কার্যকালে অনেক খুন খারাপির ঘটনার সাক্ষী রয়েছে এই রাজ্য। তিনি বলেন এবার মোদিজির নেতৃত্বে আমাদের সরকারকে আসতে দেন, দেখবেন উন্নয়ন কাকে বলে। একটি রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব যখন আইন ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করে উল্টো করে টানা হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। बहुत सारी गाथाएं हैं। एक तो नारी शक्ति की सबसे बड़ी प्रतीक बार बार मेरे अंदर भाव आता है, पन्ना था अपने बेटे का, अपनी कोख से पैदा हुए लाल का बलिदान दे दे। नारी शक्ति, कितनी ताकत होती है नारियों में, कितना बलिदान कर सकती है। बलिदान की पराकाष्ठा 30 साल पहले यह कांग्रेस कहती रही है कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिया जाना चाहिए। 30 साल गुजर गए, नहीं कर पाए। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष सत्र बुलाकर संसद और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण उन्हें दे दिया। जो काम कांग्रेस 30 वर्षों तक नहीं कर पाई, वह जो हमारे प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाकर मिनटों में कर दिया। और मैं बहनों भाइयों में कहना चाहता हूं, नेता ऐसा होना चाहिए जो कहे वह करे। और राजस्थान में तो इस समय केवल आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, लेकिन हमारी आवाज राजस्थान के कोने कोने तक जाएगी, देश में भी जाएगी। लोग यूट्यूब सुनेंगे, सब कुछ होगा। मेरी बात कोई गलत हो तो उसको कंडेम भी किया जाना चाहिए, उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। मेरे बहनों भाई, अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी मैं जनता को कभी आश्वासन नहीं देता हूं। मैं कहता हूं कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और आपकी आकांक्षाओं की कसौटी पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आश्वासन कभी नहीं देता हूं। और आपको भी मैं कहना चाहूंगा, अपने प्रत्याशी कुंवर शिवराज सिंह जी से भी जनता से वादा मत करिएगा। कहिएगा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि परमात्मा मेरे अंदर यह शक्ति पैदा करे कि पूरी ईमानदारी से मैं आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं खरा उतर सकूं। सेवा कैसे की जाती है जनता की, मैं चर्चा करूंगा तो घंटों भर का समय लगेगा। 2-3-4 बातें करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मोदी जी ने ये प्रधानमंत्री बने तो चूंकि ये बने तो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष में ही था, तो सामान्य बातचीत क्या 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 हो रहा है। तो एक जनधन योजना लागू हुई। आपने देखा होगा कि आप लोगों का अकाउंट बैंकों में सभी का अकाउंट खुल गया होगा। तो मीटिंग चल रही थी, सारे अधिकारी बैठे थे, प्रधानमंत्री जी बैठे थे और गृह मंत्री के नाते मैं बैठा था। तो मेरी समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा कि मोदी जी, ये अधिकारियों को जो हर व्यक्ति, हर परिवार का अकाउंट खोलने के लिए आप कह रहे हैं, तो क्या है? मैं बैठक हो जाने दीजिए तो बताऊंगा। करिश्मा होगा। और बहनों भाइयों, करिश्मा हुआ है। आप ये कहेंगे कैसे करिश्मा हुआ है? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, अब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, मैं सच बताऊं आपको, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो मैं कभी आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है, वह इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। बड़ी ईमानदारी से राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं दिल्ली से
कि बैंक से 100 पैसा नीचे भेजता हूं, बामुश्किल 14 पैसा लोगों तक पहुंच पाता है। यह मजबूरी जाहिर की थी प्रधानमंत्री होते हुए। उस चुनौती को, राजीव गांधी जी की जो मजबूरी थी, चुनौती को आजाद भारत के इतिहास में भी किसी ने स्वीकार किया तो हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया। लेकिन मैं अशोक गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि उस परिवार को आपने 50 लाख रुपया दिया तो तापड़िया, वाल्मीकि, जाटव, सैनी और सोनी की हत्या पर सरकार के मुंह में दही क्यों जम गई? इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। जोधपुर में दंगा हुआ, आप कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, आप सरकार चलाने की बात करते हैं। बहनों भाइयों, ऐसी बदतर स्थिति में किसी भी राज्य का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मेरा यह मानना है कि राजनीति जाति, पंथ और मजहब की नहीं की जानी चाहिए, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की जानी चाहिए, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। यह राजनीति का आधार होना चाहिए। उपद्रवी तत्व बेखौफ होकर घूम रहे हैं। गहलोत साहब से कोई लेना देना नहीं। अब समय आ गया है, मोबाइल बांटी जा रही है। बहनों भाइयों, आप लोगों में से किसी को मोबाइल मिली है कि नहीं? अरे मिल रही हो तो ले लेना, मैं मना नहीं करूंगा। और सुना है कि मुफ्त में गैस सिलेंडर भी दी जा रही है। आपको नहीं मिला? मिले तो ले लेना, मुफ्त में बांटी जा रही है। अब भाई देना तो आपने पहले क्यों नहीं दिया? चुनाव आ गया, मैंने 4.5 साल आपके लड़ने झगड़ने में गुजर गए। अब जब चुनाव लड़ना है तो आप पैसे दे रहे हैं, आप क्या क्या दे रहे हैं भगवान जाने, लेकिन दे रहे हैं। और दे रहे हैं तो हमारे राजस्थान के स्वाभिमानी बहनों भाइयों की नीयत और ईमान का सौदा करने के लिए वह दे रहे हैं। সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী অন্যান্য আপডেট পেতে চোখ রাখুন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনে। ধন্যবাদ।